अभी के टाइम पर जो किसान 1 एकड़ पर भी टमाटर की खेती कर रहा है और उसका जो टमाटर है वह एक एवरेज मान के चलो जो टमाटर है वह निकल रहा है, वैसे परिस्थिति में भी 2 से 3 लाख की कमाई टमाटर की खेती से अभी तक कर चुके हैं किसान साथियों। और अभी तो बस शुरुआत है। बरसात में जो टमाटर की खेती करते हैं वह लगभग 4 से 6 महीने आसानी के साथ टमाटर को चलाते हैं किसान साथियों। तो अभी काफ़ी टाइम बचा हुआ है, तो आप सोच सकते हैं कि टमाटर की खेती से कितना ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो है किसान साथियों, हम अक्टूबर या फिर नवंबर में आप टमाटर की खेती किस तरीके से कर इस तरीके से लाखों रुपए में कमाई कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। रेट क्या मिलने की संभावना बनी रहेगी अगर आप अक्टूबर नवंबर में लगाते हैं, तो उसके बारे में जानेंगे। स्प्रे शेड्यूल के बारे में पूरे जानेंगे, डिटेल में जानेंगे। लागत को आप किस तरीके से कम कर सकते हैं, जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर रख लें। किसान साथियों, अभी के टाइम पर आप टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो आप 2 तरीके से कर सकते हैं। अगर आप चाहे किसान साथियों तो तार बांस के साथ कर सकते हैं, और अगर आप चाहे तो बगैर तार बांस के साथ भी कर सकते हैं। काफ़ी सारे किसान जो है करते हैं, अच्छा प्रोडक्शन निकल के लाते हैं। हालांकि जो तार बांस के मुकाबले कुछ दिन मान के चलो कम चलता है, लेकिन प्रोडक्शन वगैरह जो है किसान साथियों अगर आप अच्छी मेहनत के साथ करते हैं तो प्रोडक्शन तो सेम आ जाता है। लेकिन इसमें लागत जो है किसान साथियों बहुत ही ज़्यादा कम हो सकता है। मान के चलो 40 से 50% जो आपका लागत है वह कम हो सकता है। अगर आप तार बांस के साथ करते हैं किसान साथियों तो आपको लगभग 2 फीट की जो बेड से बेड की दूरी है 2 फीट की रखना होगा। 1 फीट का जो बेड का हाइट है उसको रखना है, और जो चौड़ाई है उसको आप 2 फीट का रख सकते हैं। इस तरीके से आप बेड की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप बगैर तार बांस के साथ करते हैं किसान साथियों तो वैसे में जो बेड से बेड की दूरी है उसको आप 2 फीट रख सकते हैं। और जो क्यारी है, क्यारी बनाने की आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। लगभग 5 फीट आप जो क्यारी है उसकी चौड़ाई को जो है रख सकते हैं। इस तरीके से क्यारी है उसको बना सकते हैं किसान साथियों। इसमें होगा यह किसान साथियों कि आपको जो बांस है वह नहीं लगता। लगभग 20 रुपये 22 रुपया प्रति बांस के हिसाब से जो रेट है वह देखने को मिल जाता है। 6 फीट का जो बांस है उसका। उसके बाद आपको जो है किसान साथियों तार की आवश्यकता होती है। अगर आप पेट वायर इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो वह कम लगती है। अगर आप जीआई तार लेते हैं तो उसमें भी बहुत ही ज़्यादा जो खर्च है वह हो जाता है किसान साथियों। सूतली की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है, और साथ में जो बंधाई का कार्य है किसान साथियों उसमें जो लेबर चार्ज है और जो टाइम है वह बहुत ही ज़्यादा लेने वाला है। तो इन सब के कारण जो है किसान साथियों आपका लागत बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। और वहीं पर अगर आप तार बांस के साथ करते हैं किसान साथियों तो ये जब जो सब खर्च है वह आपको एक्स्ट्रा खर्च लगने वाला है किसान साथियों। बेसल भरना बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है किसान साथियों। लंबे समय की फसल होती है, ज़्यादा प्रोडक्शन वाली फसल होती है। बेसल अच्छी तरीके से भरते हैं तभी आपका जो प्रोडक्शन है वह एक बेहतरीन होने वाला है। तो बेसल में जो है किसान साथियों आपको प्रति एकड़ के हिसाब से आपको कम से कम 1 से 2 ट्रॉली 3 ट्रॉली तक आप प्रति एकड़ के हिसाब से आप गोबर की खाद ले लें। साथ में 1 बैग आप जो है किसान साथियों सिंगल सुपर फास्फेट इनको मिक्स कर आप जो बेड है उस पर डाल दें। बेड में डालने के बाद जो है किसान साथियों हल्की हल्की आप उसमें मिट्टी चढ़ा दें। मिट्टी चढ़ाने के बाद अच्छी तरीके से सिंचाई कर दें। उसके बाद जो है किसान साथियों लगभग 10 से 15 दिन बाद आप जो रोपाई है वह कर सकते हैं। वैरायटी की अगर हम बात करें किसान साथियों, मार्केट में काफ़ी सारी वैरायटीज़ अवेलेबल है। लेकिन जैसे कि आपको पता है किसान साथियों पिछले 1-2 वर्षों में साहो टमाटर जो है काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहा है, और उस लेवल का वैरायटी भी है किसान साथियों। मैं तो कहूँगा किसान साथियों कि आप साहो वैरायटी के साथ ही जाएं। हालांकि थोड़ा महंगा मिलता है, लेकिन उसका जो साइज़ वगैरह है लंबे ट्रांसपोर्ट के लिए बेहतरीन माना जाता है। क्वालिटी एक बेहतरीन रहता है। मार्केट में अन्य वैरायटीज़ के मुकाबले इसका जो दाम है वह आपको कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलता है। तो इस वजह से आप साहो वैरायटी का ही चुनाव करें। उसमें जो है किसान साथियों अगर आप घर पर नर्सरी तैयार करते हैं तो लगभग 40 से 50 ग्राम के आसपास आपको जो बीज है वह लगने वाला है। नर्सरी 20 से 25 दिन में तैयार हो जाती है किसान साथियों। उसके बाद आप रोपाई कर सकते हैं। पौधे से पौधे की दूरी आपको 1 फीट रखना है किसान साथियों, और जो 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर आपको रोपाई कर देना है। रोपाई करना है जो किसान साथियों पर्याप्त नमी पर करना है, नमी बराबर होना चाहिए। उसके बाद कम से कम 3 से 4 दिनों तक जो है किसान साथियों आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। नमी आपको मेंटेन करना है।
सूख जाता है, वैसे परिस्थिति में आपको हल्की सिंचाई आपको कर देना है किसान साथियों। रोपाई के लगभग 5 से 6 दिन बाद जो है किसान साथियों आपको वेलम प्राइम का ड्रिंचिंग करना है, जिससे जो है किसान साथियों आपके प्लॉट पर नीमाटोड की जो समस्या है वह आपके टमाटर के जीवन काल तक आपको देखने को नहीं मिलने वाली। नीमाटोड की भी समस्या बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रहती है। अगर आप शुरुआत में ही डाल देते हैं तो आपको अंत तक, अपने फसल के अंत तक आपको नीमाटोड की समस्या देखने को नहीं मिलने वाली। उसको जो है किसान साथियों अगर बाद में आ जाता है तो उसको कंट्रोल करना बेहद ज़्यादा मुश्किल रहता है। और जो वेलम प्राइम हम बता रहे हैं किसान साथियों, उसको पहला ही ड्रिंचिंग में डालना होता है, कुछ भी खाद वगैरह बगैर दिए हुए। बाद में अगर आप वेलम प्राइम डालते हैं तो उससे कोई मतलब नहीं रह जाता, ना ही अच्छी तरीके से कंट्रोल होता है। आपका जो लागत है सिर्फ वही और बढ़ जाता है। तो लगभग 3000-3500 के आसपास प्रति एकड़ के हिसाब से खर्च आता है वेलम प्राइम का, तो उसको आपको कर ही देना चाहिए किसान साथियों, ताकि आगे नीमाटोड की समस्या आपको देखने को बिल्कुल भी न मिले। शुरुआती दौर में काफ़ी किसान जो है कमेंट करते हैं किसान साथियों की आलू कीट की भी जो समस्या है वह देखने को मिलती है। कई जगहों पर उसको स्नेल कहते हैं, ऐसा अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम है, उसकी समस्या देखने को मिलती है। तो उसके लिए एक स्नेल किल करके जो दवाई है वह एक मात्र आता है किसान साथियों, जिसको छोटा छोटा टुकड़ा जैसा रहता है, उसको आपको 3-3 4-4 पौधे के दूर में आपको एक छोटा छोटा टुकड़ा रख देना होता है, जिससे लगभग 2 से 3 दिन में पूर्ण रूप से आलू कीट जो है ख़त्म हो जाता है। शुरुआती दौर में फंगस पर आपको बेहद ज़्यादा ध्यान रखना होगा किसान साथियों, साथ में कीटों का भी अटैक आपको देखने को मिलने वाला है शुरुआती दिनों में। उसके लिए जो है किसान साथियों आपको प्रोफेनोफास और जो साफ फंगीसाइड है उसको आप चला सकते हैं। गलन वगैरह की समस्या आ रही है तो वैसे परिस्थिति में आप साफ की जगह रेडोमिल गोल्ड ले सकते हैं। इनका आपको जो है किसान साथियों 1-2 राउंड आपको स्प्रे कर देना है पूरे प्लॉट पर, साथ में आसपास के मेड़ पर भी आपको स्प्रे कर देना है। पहला ड्रिंचिंग में जो है किसान साथियों आपको जो 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड है, 2 केजी आपको जो 28 है उसको लेना है किसान साथियों। उसके साथ आपको जो है किसान साथियों कैस्केड जो कि कीटनाशक प्लस फंगीसाइड होता है, उसको भी आपको प्रति एकड़ के हिसाब से 400 ml डाल देना है। दूसरा खाद में जो है किसान साथियों आपको लगभग 15 से 20 केजी आपको DAP ले लेना है। ग्रोथ में कमी देखने को मिल रही है तो 5 से 7 केजी आप जो यूरिया है उसको ले सकते हैं। 5 से 7 केजी आपको जो SSP खाद है उसको आप ले सकते हैं। साथ में 5 से 7 केजी आप जो MOP पोटास है उसको ले सकते हैं। 3 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से जो है किसान साथियों आपको सल्फर 90% लेना है। इतना सब चीज़ जो है किसान साथियों आपको दूसरे खाद में दे देना है। तीसरे खाद में जो है किसान साथियों आपको लगभग 30 से 40 केजी आपको जो DAP है वो ले लेना है। 8 से 10 केजी आपको MOP पोटास ले लेना है और साथ में एक बढ़िया सा 8 से 10 केजी आपको जो दानेदार है वह ले लेना है किसान साथियों। इतना आपको तीसरे खाद के रूप में दे देना है। चौथे खाद के रूप में जो है किसान साथियों आपको लगभग 40 से 50 केजी DAP, लगभग 500 ग्राम आपको ह्यूमिक एसिड और 10 से 12 केजी आपको जो पोटास है उसको ले लेना है किसान साथियों। इसे लेना है किसान साथियों। साथ में अगर गोबर की खाद और मिल जाता है तो गोबर की खाद भी आपको ले लेना है और इन सभी को जो है किसान साथियों 2 पौधे के बीच में आपको डाल देना है, जिससे आपकी फसल को लॉन्ग टाइम तक आपको एक बेहतरीन फायदा मिलने वाला है किसान साथियों। स्प्रे शेड्यूल की अगर हम बात करें किसान साथियों तो अभी अक्टूबर-नवंबर में अगर आप लगाते हैं तो आपको जो ज़्यादा रोग की समस्या देखने को नहीं मिलने वाली, फंगस की समस्या आपको कम ही देखने को मिलने वाली किसान साथियों। फिर भी आप कभी कभार बीच बीच में आप फंगीसाइड का स्प्रे आपको बिल्कुल कर देना चाहिए, जैसे कि रोको हो गया, डेल्मा हो गया। फल बहुत ही अच्छा दिख रहा है, मतलब फंगस की समस्या देखने को नहीं मिल रही है, वैसे में आपको साफ फंगीसाइड है उसको आपको बीच बाच में चला देना है। अगर फंगस नहीं दिख रहा है वैसे परिस्थिति में कीटों का अटैक आपको बिल्कुल ही देखने को मिलने वाला है किसान साथियों। तो कीटों के लिए आप इमामेक्टिन का आप स्प्रे कर सकते हैं, प्रोफेनोफास का आप स्प्रे कर सकते हैं। ज़्यादा समस्या होने पर आप जो कोराजन है उसका स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कीटों की समस्या आपको 100% देखने को नहीं मिलने वाली किसान साथियों। उसके बाद जो है किसान साथियों सकिंग पेस्ट की समस्या आपको खासतौर पर ज़्यादा परेशान करने वाली है। तो सकिंग पेस्ट के लिए जो है भी आपको एक शेड्यूल बनाकर रखना होगा किसान साथियों। हफ्ते में 1 दिन कम से कम आपको जो सकिंग पेस्ट है उसके लिए आपको स्प्रे करना होगा, जैसे कि इमिडाक्लोप्रिड है, थाइमाथोक्सम है, फिप्रोनिल है। इन टेक्निकल का आपको जो स्प्रे है वह करते रहना चाहिए किसान साथियों। उसके बाद ज़्यादा कुछ समस्या आपको देखने को नहीं मिलने वाली किसान साथियों। सिंचाई जो है किसान साथियों आपको सिंचाई पर भी विशेष रूप से ध्यान देना होगा। लगभग 5 से 6 दिन में आपके भूमि के नमी के हिसाब से आपको 5 से 6 दिन में आपको सिंचाई करते रहना चाहिए। खरपतवार का सही समय पर नियंत्रण करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो खरपतवार के लिए जो है किसान साथियों आप लेबर की मदद से हाथों से निदाई कुराई करा सकते हैं, या फिर
जो तरगा सुपर होता है और जो मैट्री स्टार होता है, दोनों को कॉम्बिनेशन अगर आप करके स्प्रे कर देते हैं तो लगभग सभी प्रकार का जो खरपतवार है वह आपका नष्ट हो जाता है किसान साथियों। साहो वैरायटी की अगर हम बात करें किसान साथियों, लगभग 70 से 75 दिन में उसकी तुड़ाई स्टार्ट हो जाती है और लगभग हर वैरायटी जो है लगभग 60 से 70-75 दिन में तुड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जिसको आप जो हार्वेस्टिंग है उसको लगभग 3 से 4 महीने बहुत ही आसानी के साथ चला सकते हैं। लगभग 5 से 6 दिन में इसकी तुड़ाई करने की आवश्यकता पड़ती है किसान साथियों। रेट की अगर हम बात करें किसान साथियों कि रेट मिलने की क्या संभावना रह सकती है, तो अभी के टाइम पर आप देख रहे हैं किसान साथियों 1100, 1200, 1300, 1400 रुपया, कई क्षेत्रों में 1500 रुपये प्रति कैरेट के हिसाब से बिक रहा है। उम्मीद नहीं था शुरुआती दौर में ही आपने देखा किसान साथियों रेट उतना नहीं रहता, फिर भी रेट काफ़ी बेहतरीन देखने को मिला। अभी भी रेट काफ़ी अच्छा चल रहा है और देख रहा हूँ कि और देखने को मिल रहा है कि ज़्यादातर जो किसान है उसका टमाटर उतना बेहतरीन देखने को नहीं लग रहा है। तो हम यह कह सकते हैं किसान साथियों कि अगर आप अभी लगाते हैं तो रेट मिलने की जो संभावना है वह बन सकती है। और बरसात के मुकाबले यहाँ पर लागत आपका कम लगने वाला है और बगैर तार बांस के साथ करते हैं तो और भी ज़्यादा लागत कम देखने को मिलने वाला है। तो अभी जो 1000 रुपये कैरेट में जो किसान जितना प्रॉफिट किया है वह आप जो है किसान साथियों 500-700 रुपये भी आपको जो प्रति कैरेट के हिसाब से भाव देखने को मिल जाता है। तो जो किसान बरसात में जितना प्रॉफिट किया है 1000-1200 रुपये कैरेट में, वही आप जो है किसान साथियों 500-700 रुपये में उतना प्रॉफिट कर सकते हैं। उम्मीद है आज का यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर अन्य किसान साथियों तक शेयर कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।